तो बच्चों कक्षा 12 के रसायन के अध्याय 10 में आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन बनाने की विधियां। हैलो एल्केन अर्थात RH, जिसके उदाहरण हैं CH3Cl, C2H5Br, C2H5Cl, ये सभी हैलो एल्केन के उदाहरण हैं। इनके बनाने की विधियों में हम सबसे पहले देखेंगे एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। एल्कोहल से हैलो एल्केन विभिन्न विधियों से बनाए जाते हैं। पहली विधि है एल्कोहल पर हैलो अम्ल की क्रिया से। हैलो अम्ल क्या होते हैं? HX अर्थात HCl, HBr, HI। तो एल्कोहल पर हैलो अम्ल की क्रिया से हम हैलो एल्केन बनाते हैं। देखिए, एल्कोहल ROH से प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल पर जब HCl की क्रिया होती है तो क्लोरो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया में जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो बहुत ही आसानी से अभिक्रिया देते हैं, लेकिन द्वितीयक और प्राथमिक एल्कोहल पर हैलो अम्ल की क्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाने के लिए उत्प्रेरक ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है। ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल पर 48% HBr की क्रिया कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन अर्थात ब्रोमो एथेन बनता है। आयोडो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल पर Ki पोटेशियम आयोडाइड और 95% फास्फोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ क्रिया कराई जाती है, तब आयोडो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है, अर्थात 3 डिग्री माने तृतीयक एल्कोहल बहुत ही आसानी से अभिक्रिया करके हैलो एल्केन देते हैं, फिर द्वितीयक एल्कोहल और फिर प्राथमिक एल्कोहल। तो ये विभिन्न एल्कोहलों की हैलो एल्केन बनाने के प्रति क्रियाशीलता है, या विभिन्न एल्कोहलों की हैलो अम्ल के साथ क्रिया करने की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। यहाँ 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आयोडो एल्केन एल्कोहल से अच्छी लब्धि में कैसे बनाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि आयोडो एल्केन की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए एल्कोहल पर Ki और 95% H3PO4 के मिश्रण की क्रिया कराई जाती है। दूसरा प्रश्न ये है कि आयोडो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल को फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, इसके स्थान पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? तो एल्कोहल से आयोडो एल्केन बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और अभिक्रिया में इन दोनों की क्रिया से बनने वाला HI, जो कि आयोडो एल्केन बनाता है एल्कोहल से क्रिया करके, इस HI को सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकृत करके आयोडीन में बदल देता है और एल्कोहल के साथ क्रिया करने के लिए HI उपलब्ध नहीं रह पाता और आयोडो एल्केन का निर्माण नहीं होता। फिर से सुनिए, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया करने के लिए उत्पन्न HI के साथ क्रिया करके उसे आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और इस प्रकार एल्कोहल से क्रिया करने के लिए HI उपलब्ध नहीं रह पाता और आयोडो एल्केन का निर्माण नहीं होता। इसीलिए इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार एल्कोहल पर हैलो अम्ल की क्रिया से हैलो एल्केन बनाए जाते हैं। एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, B नंबर देखिए, जिसमें एल्कोहल से ही हम बनाएंगे। एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से हैलो एल्केन बनते हैं। एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से हैलो एल्केन बनते हैं। यहाँ हम विभिन्न फास्फोरस हैलाइड लेते हैं, जैसे C2H5OH एल्कोहल है, एथेनॉल,
एथेनॉल और PCl5। आप देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। इस प्रकार से C2H5Cl अर्थात क्लोरोएथेन का निर्माण हो जाता है। PCl3 से क्रिया करके भी एल्कोहल हैलोएल्केन अर्थात क्लोरोएल्केन देते हैं। इसके 3 अणु भाग लेते हैं। देखिए कैसे, 3C2H5Cl प्लस H3PO3 फास्फोरस अम्ल। तो इस प्रकार क्लोरोएल्केन का निर्माण हो जाता है। ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए, इस विधि से ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए एल्कोहल को PBr3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, लेकिन यह PBr3 और PI3 आयोडोएल्केन बनाने के लिए जो PI3 की आवश्यकता होती है, ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए PBr3 की आवश्यकता होती है, इसे अभिक्रिया में स्वस्थाने उत्पन्न किया जाता है। अर्थात उसी समय अभिक्रिया के समय ही PBr3 और PI3 को उत्पन्न किया जाता है। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? लाल फास्फोरस पर ब्रोमीन या लाल फास्फोरस पर आयोडीन की क्रिया से PBr3 और PI3 उत्पन्न होते हैं, और ये वही क्रिया करके C2H5Br या C2H5I बनाते हैं। इस प्रकार फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से भी, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से हैलोएल्केन अर्थात क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन का निर्माण हो जाता है। तीसरा है, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से क्या होता है? जब एथेनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है। एल्कोहल, एथेनॉल एल्कोहल है, इस पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया जब होती है तो देखिए C2H5Cl अर्थात क्लोरोएल्केन, इसके अलावा HCl और SO2, इस प्रकार क्लोरोएल्केन बन जाते हैं। तो एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से भी हैलोएल्केन अर्थात क्लोरोएल्केन बनते हैं। यहां फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने की विधियों में थायोनिल क्लोराइड विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों? इसका उत्तर यह है कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराकर जब हम हैलोएल्केन बनाते हैं तो अभिक्रिया में बनने वाले उप उत्पाद साइड प्रोडक्ट HCl, SO2 गैस होने के कारण पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप शुद्ध हैलोएल्केन प्राप्त होता है। इसीलिए थायोनिल क्लोराइड विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये विधियां हैं एल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने की। हैलोएल्केन बनाने की दूसरी विधियों में है हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए हाइड्रोकार्बन से हैलोएल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। तो दूसरी विधि है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य है एल्केन, एल्कीन इत्यादि। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे हैलोएल्केन बनते हैं, इसमें भी कई विधियां हैं। इसमें भी पहली विधि है एल्केन के
मूलक हैलोजनीकरण से, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से। तो यहां मुक्त मूलक हैलोजनीकरण का तात्पर्य यह है कि जब एल्केन पर, यहां हम कोई एल्केन लेते हैं, जैसे प्रोपेन ले लिया, ये प्रोपेन है, तो जब एल्केन पर हैलोजन की क्रिया, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि हैलोजन की क्रिया यूवी लाइट अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्लोरो एल्केन अर्थात हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यहां दो प्रकार के हैलो एल्केन बनेंगे। आप देखिए कि ये दोनों कार्बन अर्थात दोनों CH3 एक जैसे है, ये दूसरा है। तो एक विकल्प यह है कि यहां से हाइड्रोजन निकलकर क्लोरीन जुड़े, और दूसरा विकल्प यह है कि यहां से हाइड्रोजन निकलकर क्लोरीन जुड़े, अर्थात दोनों प्रकार के यौगिक बनते हैं CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl CH3। ये दोनों ही हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। इस अभिक्रिया में जब हैलो एल्केन बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए यह अभिक्रिया अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। दूसरी विधि है हाइड्रोकार्बन से एल्कीन से, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से। एल्कीन, हम यहाँ एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। देखिए इस पर हैलोजन अम्ल अर्थात HCl की क्रिया कराएंगे तो एक से H जुड़ जाएगा और एक से Cl, एक बॉन्ड हट जाएगा CH3 CH2 Cl, और इस प्रकार हैलो एल्केन या क्लोरोएथेन बन जाएगा। यदि हम यहाँ बड़ा एल्कीन लेते हैं अर्थात प्रोपीन, ये प्रोपीन है, तब योगात्मक अभिक्रिया मार्कोनी-कास के नियम के अनुसार होती है, अर्थात जुड़ने वाले का ऋणात्मक हिस्सा द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ Cl इस पर जुड़ेगा, इस पर नहीं, तो प्रोडक्ट या उत्पाद होगा CH3 CHCl CH3 अर्थात 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। हाइड्रोकार्बन से एक और विधि है एल्कीन से, एल्कीन पर हैलोजन के योग से, हैलोजन के योग से, एल्कीन पर हैलोजन के योग से कैसे बनते हैं? हम यहाँ ले लेते हैं एल्कीन CH2 CH2 अर्थात एथीन। देखिए एथीन पर हैलोजन अर्थात क्लोरीन ब्रोमीन किसी भी हैलोजन की क्रिया कराएं तो डबल बॉन्ड हटेगा और दोनों कार्बन से एक एक हैलोजन जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा CH2Br CH2Br। तो इस प्रकार आप देखिए कि एल्कीन पर हैलोजन के योग से 20 डाइहैलाइड बनते हैं, 20 डाइहैलाइड। इसका नाम एथिलीन ब्रोमाइड भी है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन भी है, लेकिन यह इस प्रकार क्या है 20 डाइहैलाइड। तो इस प्रकार एल्कीन पर हैलोजन के योग से भी 20 डाइहैलाइड बनते हैं। तो ये आपने देखा हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन का निर्माण। अब तीसरी विधि है, हाइड्रोकार्बन के बाद तीसरी विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा कैसे हैलो एल्केन बनाए जाते हैं? विनिमय का तात्पर्य है एक्सचेंज, अदला बदली। तो इस विधि द्वारा एक हैलो एल्केन से दूसरा हैलो एल्केन बनाया जाता है।
क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन से आयोडो एल्केन आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए, जब क्लोरो एल्केन, यहाँ X का मतलब है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो जब क्लोरो एल्केन पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलोजन परमाणु अर्थात क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और आयोडो एल्केन बनता है, प्लस NaCl या NaBr निकल जाता है और आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो कि अभिक्रिया में बनने वाले NaCl और NaBr को अवशोषित कर लेता है, जिससे लित्र तेलीय के नियम के अनुसार अभिक्रिया अग्र दिशा में तीव्र गति से चलती रहती है। चौथी विधि है फ्लोरो एल्केन बनाने की। फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि है। देखिए, फ्लोरो एल्केन अन्य विधियों के समान आसानी से नहीं बनाए जा सकते, इसलिए फ्लोरो एल्केन को अप्रत्यक्ष विधि से बनाया जाता है, अर्थात जब क्लोरो एल्केन पर AgF इसके स्थान पर SbF3 या Hg2F2 आदि भी ले सकते हैं इसके स्थान पर। तो जब क्लोरो एल्केन पर AgF या SbF3 या H2F2 की क्रिया कराई जाती है तो फ्लोरो एल्केन बनता है। फ्लोरो एल्केन, फ्लोरोमेथेन बनता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। फ्लोरो एल्केन बनाने की इस विधि को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइलो एरीन बनाने की विधियां। हाइलो एरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग से जब हाइलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हाइलो एरीन कहते हैं। हाइलो एरीन में सबसे प्रमुख उदाहरण है क्लोरोबेंजीन या क्लोरोटालुइन। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोटालुइन, ये हाइलो एरीन है। तो इसमें मुख्य यौगिक क्लोरोबेंजीन है। हम इसी के बनाने की विधियां पढ़ेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि जिस प्रकार एल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार फिनाल से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार एल्कोहल से हाइलो एल्केन बना लिए जाते हैं, उसी प्रकार फिनाल से क्लोरोबेंजीन या हाइलो एरीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फिनाल में रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध लक्षण आ जाता है अनुनाद के कारण, जिससे ऑक्सीजन रिंग से मजबूती से जुड़ा होता है और उसका हटना आसान नहीं होता। इसलिए इस विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन आसानी से नहीं बनते। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रमुख विधियां क्या है? इसमें सबसे पहली विधि है बेंजीन के या एरीन, बेंजीन या कोई भी एरीन, एरीन से तात्पर्य टालुइन से, तो बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण से, देखिए यहाँ हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन, ये बेंजीन होता है C6H6,
जब इस पर क्लोरीन की क्रिया आयरन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अंधेरे में कराई जाती है तो यह इस रिंग के किसी भी जगह का एक H निकल जाता है और उसके स्थान पर क्लोरीन आ जाता है और इस प्रकार क्लोरोबेंजीन बन जाता है। दूसरी विधि है सेंडमेयर विधि। सेंडमेयर विधि, सेंडमेयर विधि क्या है? देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर, यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर CuCl प्लस HCl या CuBr प्लस HBr की क्रिया कराई जाती है तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। CuCl प्लस HCl की क्रिया से क्लोरोबेंजीन, CuBr प्लस HBr की क्रिया से ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्यूप्रस लवणों की आवश्यकता नहीं होती। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सीधे Ki के साथ जब अभिक्रिया करा देते हैं तो आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। यह है हैलोएरीन बनाने की विधियां।